नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। पंडित प्रदीप मिश्रा अक्सर अपने विवादित टिप्पणियों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उनके एक प्रवचन को लेकर कायस्थ समाज में नाराजगी है। इसको लेकर जगह जगह ज्ञापन और विरोध जताया जा रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा गुना ने भी नाराजगी जताते हुए एक ज्ञापन प्रशासन के नाम सौंपेंगे और वो 4:30 बजे 17 जून को एक रैली के रूप में पहुंचेंगे और ज्ञापन देकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। इसके लिए उनकी एक बैठक भी आयोजित की गई। सोमवार को चित्रगुप्त मंदिर पर सभी कायस्थ समाज के लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा जो अवैध टिप्पणी चित्रगुप्त जी महाराज पर की गई है, उनके आराध पर की गई है, उसको लेकर वो कड़ी विरोध जताते हुए एक ज्ञापन प्रशासन के नाम सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। ये श्रीवास्तव अखिल भारतीय कायस्थ महासभा मध्य भारत जिला गुना का जिलाध्यक्ष। मैं प्रदीप मिश्रा ने जो हमारे आराध्य, जो सबके जन जन के प्राणी जगत के कर्मों के लेखा जोखा करने वाले न्यायाधीश को उनने अपमानित किया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उन्होंने अमर्यादित, मतलब जो निकृष्ट भाषा कहना चाहिए, इस तरह से उनका अपमान किया। हम उनकी बहुत निंदा करते हैं। कायस्थ समाज पूरा निंदा सूचना देगा। चल, इतने में डरा करते रहना, घबराए, फालतू की बात करना मत ही रे यमराज। तू मुझे पहचानता नहीं है। चाकरवाड़ी में 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनी है। मेरा सबूत लेना हो तो संत ज्ञानेश्वर माउली जी से ले ले। तेरे साथ तो नहीं जाऊं। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा। जाओ तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाओ। चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। मैंने तो भीड़ में कथा सुनी, मैंने तो छत्रपति संभाजी करता है। और हमने आज शाम को इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन बनाएंगे कायस्थ समाज गुना के नाम से और माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय और राष्ट्रपति को भेजेंगे। और इनको ये मतलब एक पुतला भी जलाने की अनुमति लेंगे अगर हो सका तो, और पुतला जलाएंगे और इनको जगह जगह इनकी FIR दर्ज करवाएंगे। इनने पूर्व में भी अपनी राधा रानी, जो सर्व पूरा ऐसा कहीं नहीं है, कोई नहीं है जो न पूछता हो, राधा और कृष्ण, उनके बारे में अनर्गल बयान दिए, जिससे प्रेमानंद महाराज ने चेतावनी दी और इनने नाक रगड़ते हुए राधा रानी के मंदिर में जाके माफ़ी मांगी। ये कोई पढ़े लिखे नहीं है, केवल व्यवसायी हैं। भोले भाले लोगों को, महिलाओं को टोटके बता के इस तरह से पैसा लूटते रहते हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति जो इकट्ठी कर ली और बिना प्रमाण के किसी भी तरह की कहानियाँ बना के टोटके बता के लोगों को गुमराह करते हैं और प्रसिद्धि के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। ये समझ लो इनका अंत आ चुका है। वास्तव सहकार भारतीय जिला गुना अध्यक्ष। अभी कुछ दिन पहले 14/6/2025 को प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कुछ शब्दों का गलत उपयोग करके चित्रगुप्त जी महाराज, जो हमारे इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, सभी का लेखा जोखा रखने वाले हैं, उनके बारे में गलत बयानबाजी करके, गलत भाषा का उपयोग करके इन्होंने सारे कायस्थ समाज को इतना दुख पहुंचाया, इतना निंदनीय शब्दों से उन्होंने उपयोग किया, जो कि हमें बहुत कष्टदायक लगा। पूर्व सचिव बूढ़े भलाई ट्रस्ट गुना 14 जून को तो प्रदीप मिश्रा जी ने हमारे इष्ट देवता और पूरे समाज के सभी समाजों के न्यायाधीश माननीय श्री चित्रगुप्त भगवान के बारे में अशोभनीय जो टिप्पणी की है, ये हमेशा अन्य देवी देवताओं के बारे में भी अशब्द बोलने की आदत पड़ चुकी है इनकी। बोलते हैं गंदा, फिर माफ़ी मांगते हैं। हमारा शासन से भी निवेदन है, अशोभनीय बातों का युग करने वाले आदमी को पनिशमेंट दिया जाए और उनको ये चेतावनी दी जाए भविष्य प्रकार की पुनरावृत्ति ना करें। हम कल हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ सभी इकट्ठे होकर माननीय जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम, राष्ट्रपति के नाम, ऐसे व्यक्ति के लिए भारत में इसकी रोक लगाई जाए।
चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रा गुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद महाराज चित्रगुप्त का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे पंडित मिश्रा की भाषा शैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें कानूनी कार्रवाई के दायरे में लाएंगे। का व्याख्यान करता है, उसे इस बात का भी आवाज नहीं कि वो किस प्रकार का कृत्य कर रहा है और व्यास पीठ पर विराजमान होने के बाद वो किस भाषा शैली का प्रयोग कर रहा है। देखिए इस वीडियो। यमराज को घबरा कर भागा। यमराज ने कहा किसको भेजूं? फिर अगला संदेशा चित्रगुप्त को भेजा, जाओ। तो कहा इस मुछंदर के साथ नहीं जाओ। ए चित्रगुप्त, फालतू की बात करना मत, सबका हिसाब रखना, मेरा हिसाब मत रखना। इसने जिस प्रकार से भगवान श्री चित्रगुप्त जी और भगवान यमराज पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, ये दर्शाता है कि ये जाहिल व्यक्ति ना तो कथावाचक है और ना ही ये व्यास पीठ पर विराजमान होने के लायक है। पहले मां राधा रानी पर इसने अभद्र टिप्पणी करी, उसके बाद ये पूरे वृंदावन में नाक रगड़ता हुआ घूम रहा था। ये जहां जाता है वहां इस प्रकार के अपनी भाषा शैली की वजह से इसे भगवान दंड भी देते हैं। इसकी एक कथा महाकाल की नगरी में भी हुई, वहां पर भी इसके कारण से वो पूरा पुल टूट गया था। और अब ये नहीं मान रहा, इसने भगवान चित्रगुप्त जी पर जिस भाषा का प्रयोग किया है। अरे ओ प्रदीप मिश्रा, सुन, तेरा अंत समय आ चुका है, तेरा काल तुझे पुकार रहा है। तेरे द्वारा किया गए कृत्य और जिस भाषा शैली का तूने हमारे ईष्ट, हमारे देव, हमारे प्रभु पर जो टिप्पणी की है, इसका जवाब भी तुझे हम उसी ही भाषा में देंगे। तेरी अभद्रता, तेरी नग्नता का अब परिचय पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाएगा और तेरे सर पर जितने बाल अब बचे हैं ना, मैं श्री चित्रगुप्त पीठ का पीठाधीश्वर जगत गुरु चित्रगुप्ताचार्य डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद आज साफ तौर पर तुझे कहता हूं, कानूनी दायरे में लाकर भी तुझे सजा दिलवाऊंगा और तू जहां मिल गया तुझे भरे मंच पर तेरे बचे हुए सर के बाल अपने जूतों से साफ करूंगा कि तू इसी लायक है। तू सुधरने वाला नहीं है, तू अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। तुझे कथा में हमारी देवी देवता मिलते हैं उपासना के लिए। तू अपने कथा के नाम पर जो ढोंग रचता है उसका तुझे हर हाल में भुगतान करना पड़ेगा। तुझे कौन सिखाता है? तू किसका एजेंट है? किसके लिए काम कर रहा है? तू हिंदू सनातन देवी देवताओं का वहां उड़ाता घूमता है, कभी राधा रानी पर, और आज तूने भगवान चित्रगुप्त जी, तू जानता क्या है प्रभु के बारे में? कौन है भगवान चित्रगुप्त जी? जा पहले समझ जान। अनभिज्ञ इंसान, तुझे अपनी करनी का दंड भुगतना होगा और महाकाल की सौगंध भगवान चित्रगुप्त जी की, तुझे अगर तेरी इस करनी का दंड नहीं दिया तो मैं अपने आप को इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। जब तक तेरा हश्र नहीं समाप्त कर लूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। तेरी औकात और तेरी भाषा शैली का अब तुझे जवाब तेरी भाषा में दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर, अक्षत न्यूज का डायरेक्टर। अगर आप धार्मिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका ये कार्य लोगों की नजरों तक जाए, लोगों तक पहुंचे, तो हम हैं आपके साथ। आप उठाइए अपना मोबाइल नंबर और डायल कीजिए 8109198481। तो कॉल करके हमको बताइए आपके प्रोग्राम के बारे में, हम आपका प्रोग्राम कवरेज करेंगे। अगर हम नहीं आएंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो डालें, हम उसको ज़रूर लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109198481। तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी।